मोहतरम, मेरे आवान के आहरी और मुअज़्ज़ज़ मेहमान, आपकी समातों की नज़र करने जा रहा हूँ। बस आप लोगों ने तवज्जो के साथ बैठना है। क़िबला अल्लामा साहब ने आप लोगों के साथ महवे गुफ्तगू होना है। आप लोगों ने तवज्जो रखनी है तो चंद बातें आप लोगों के सामने पेश करेंगे। आप लोगों ने तवज्जो के साथ, मोहब्बत के साथ समात फरमाना है। बाकी जितने इंतज़ामिया के मामलात हैं मैं गुजारिश करूँगा निपटा लें और जल्दी जल्दी तशरीफ़ फरमा हो जाएं, ताकि हम अदब के साथ और पूरी तवज्जो के साथ क़िबला अल्लामा साहब की गुफ्तगू सुन सकें। मेहरबानी फरमाएं, एक मरतबा मोहब्बत के साथ नारा लगाएं, नारा तकबीर। माशाअल्लाह, नारा रिसालत। बड़ी मोहब्बत वाले हैं, बड़ी अकीदत के साथ आप लोग यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है। हमसे पहले भी उम्मतें गुजरी, किसी ने एक गुनाह किया, अल्लाह का अजाब आ गया। एक गुनाह किया, आसमान से पत्थर बरसा दिए गए। एक गुनाह किया, सैलाब का अजाब आ गया। एक गुनाह किया, जुओं का अजाब आ गया। आज क्या वजह है? वो सारे गुनाह हम में पाए जाते हैं, लेकिन हम पे अल्लाह का बड़ा अजाब नहीं आ रहा। अगर मैं आप लोगों से सवाल करूं कि बताओ क्या वजह है, तो हर एक बंदा बोलेगा वजह ये है कि ये नाज, ये अंदाज हमारे नहीं होते, ये नाज, ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते। ये नाज, ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते। और हम जैसे निकम्मों को गले कौन लगाता, सरकार अगर आप हमारे नहीं होते। हम जैसे निकम्मों को गले कौन लगाता, सरकार अगर आप हमारे नहीं होते। इंतहाई अदब के साथ खतीब अहले सुन्नत, सरमाए अहले सुन्नत जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद फैज़ान रज़ा नक्शबंदी साहब दामद बरकातहुमुल कुद्सिया, आपसे मुदबाना गुजारिश करूँगा आप अपने मलफूज़ात आलिया से हमारे कुलूब ज़हान को मुतरम्मर फरमाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, शान सिद्दीक़ अकबर। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। बिबरकतिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। मोहब्बत के साथ जुम जुम के पढ़िए सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मक्की या मदनी अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारिक वसल्लम। हम्दो सना के बाद और यहाँ दिल कर रहा है, कभी कभी ऐसा होता है कि बंदा घंटे लगाता है, तकरीर करता रहता है, बात समझ नहीं आती, और कभी कभी एक बात ही तक काया पलट देती है और समझ आ जाती है। तो ये भी मेरी तकरीर का हासिल वसूल है। शायर ने बड़ी खूबसूरत बात की है। अगर ये शेर समझ आ जाए तो मैं समझता हूँ कि तकरीर ही समझ आ जाए। शायर ने बड़ी सोहनी बात की है। शायर कहता है, जिस दौर पे नाजा थी दुनिया वो ज़माने अब हम भूल गए, औरों को जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए।
मुंह देख लिया अब आईने में, पर दाग न देखा सीने में। कसीर तादाद में नौजवान भी बैठे हैं, मुंह पे एक दाग लग जाए तो कितने पापड़ बेलते हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटी का रुख नहीं किया जाता, स्कूल नहीं जाया जाता कि मुंह पे दाने निकल आए। शायर ने कहा मुंह देख लिया अब आईने में, पर दाग ना देखा सीने में। जी ऐसा लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए। का अज़ां अब भी होती है मस्जिद की फिजाओं में, ए अनवर जिस ज़र्ब से दिल हिल जाते थे वो ज़र्ब लगाना हम भूल। हम दो सुना के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से और उस करीम की करम नवाजी से मैं और आप इस खूबसूरत बज़म में मौजूद हैं। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, बिलखसूस पहली दफ़ा मेरी मुलाकात हुई, लेकिन इनकी आजिज़ी अल्लाह अकबर और इनका खलूस देखकर मैंने कहा कौन सी चीज़ है जो आपको तकवीयत दे रही है। तो फिर अंदर से आवाज आई कि भला ये आपका कमाल नहीं है, ये कुरान की अजमत का कमाल है कि अल्लाह ने ये बहारें लगाई है। मोहतरम जनाब हाफिज कारी खालिद महमूद नक्शबंदी साहिब, ये सारा सेहरा इनके सर पे जाता है कि आज 5 बच्चों की माशाल्लाह 5 बच्चों की दस्तार है। और मैं मुबारकबाद पेश करूंगा इन बच्चों के वालिदैन को भी और इन बच्चों को भी कि आपने इस पुरफितन दौर में जहां नाचने वालों को अवार्ड दिए जाते हैं, आपको मैं सलाम अकीदत पेश करता हूं कि आपने इस पुरफितन दौर में शैतान को राजी नहीं किया बल्कि रहमान को राजी किया है। और जो अल्लाह को राजी करने में कामयाब हो जाती है ना, उनकी जिंदगी बदल जाती है, फिर अल्लाह कमाल अता करता है। मेरे भाई, मैं बात कर रहा था कि मोहतरम जनाब हाफिज कारी खालिद महमूद साहिब, आप देख सकते हैं मैं भी एक अदारा चलाता हूं, मेरे पास भी कसीर तादाद में बच्चे पढ़ते हैं। मेरे पास भी एक कारी साहब है। मैं आगे बात कर रहा था बाबा बिशारत साहब से कि हमारे पास सेम इनकी कापी है, वो टांगों से चल नहीं सकते, लेकिन वो सुबह से लेकर शाम तक अल्लाह को कुरान पढ़ाते हैं। ये कितनी कमाल की बात है। और इनके चेहरे की मुस्कुराहट ने मेरा दिल जीत लिया। मैं पहली दफा आया और मेरे चाचू जान जो मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे पीर भी हैं और रिश्ते में चाचू लगते हैं, मोहतरम जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना पीर मंसूर रज़ा कादरी साहब, उन्होंने आना था। आपको पता है हालात भी कुछ इस तरह के मामलात, तबीयत भी उनकी नासाज थी क्योंकि वो खैबर पख्तूनख्वा में थे। और किबला आपके इलाके की माशाल्लाह जानी पहचानी शख्सियत, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, खूबसूरत जवान है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये उस इलाके में हसन अब्दाल में होते थे, ये पढ़ रहे थे और हम भी उस वक्त गालबन पढ़ाई कर रहे थे, तो इनको देखता था। वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह ये दीन का काम करते आए हैं। मोहतरम जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना उमर फ़ारूक रिजवी साहिब, अल्लाह इनको सलामत रखे, इनको बरकत अता फरमाए। और दीगर उलमाए कराम जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, नाम से वाकिफ़ नहीं है, उनको सादा सा तारुफ यही है कि इनके सीने में अल्लाह का कुरान है। इनका सादा सा तारुफ यही है कि इनके सीने में अल्लाह का कुरान है। मेरे भाई, मैं और आप जिस दौर से गुजर रहे हैं ये पुरफितन दौर है। और यहाँ मैं ये बात भी करना बहुत ज़रूरी समझूंगा। किसी शायर ने बड़ी खूबसूरत बात की ना, कहा वो मुअज़्ज़िज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तारिक कुरान होकर। हमने कुरान को छोड़ दिया। कुरान से आज क्या बजाए? आज हमारी बच्ची के सर से दुपट्टा उतर के आए। आज क्या वजह है? बाप की आंखों में आंसू है। क्या वजह है? घर मैदाने जंग बन चुका है। क्या वजह है कि हम तकलीफों और परेशानियों और आजमाइशों से दो चार हो रहे हैं?
इसकी वजह यह है कि हमने कुरान को छोड़ दिया है। कुरान से जो हमारा रिश्ता था ना, वो रिश्ता हमारा दिन ब दिन टूटता जा रहा है। इसकी बंद करिए। दिन ब दिन टूटता जा रहा है। अगर हम कुरान के साथ मोहब्बत करने में कामयाब हो जाते, कुरान से हमारी पक्की मोहब्बत हो जाती, तो फिर कमाल मिलना था, फिर इज्जतें मिलनी थी, फिर मकाम मिलना था। आप देखें आज जो लोग परेशान हैं, आजमाइश से दो चार हैं, उनके लिए फारूक आजम का नाम तो सुना होगा ना, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मैं बहुत मुख्तसर सी बातें आपके सामने करूंगा, क्योंकि मैंने वापस वाकैंड जाना है और वाकैंड से फिर मैंने शेखुपुरा जाना है, क्योंकि कुछ शेड्यूल बड़ा टफ है मेरा। तो मैं तो तकरीबन मगरिब के गालबन पहुंच आया था, करीब ही, लेकिन बस आपका प्रोग्राम चल रहा था, तो माजरत मैं थोड़ी सी गुफ्तगू आपके सामने करूँगा। मैं बिल्कुल कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं, दो चार बातें आपके साथ करनी है। दुआ कीजिए अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। हजरात मोहतरम, फारूक आजम का नाम सुना है? कौन फारूक आजम? हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कतई जनती है, जिनके जनती होने में शक नहीं है। कुरान सुना था तो ईमान लाए थे, और कुरान सुनकर ईमान लाए और फिर जिंदगी कैसी बसर की। फारूक आजम आप फरमाते हैं, अगर दरिया के किनारे प्यासा बकरी का बच्चा मर गया तो क्यामत वाले दिन उमर से पूछा जाएगा। वो अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके मुतल्लिक आपके और मेरे नबी फरमाते हैं, अगर मेरे बाद नबी होता तो वो उमर होता। वो फारूक आजम जो फरमाते हैं, जिनके मुतल्लिक फरमाया गया कि जिस रास्ते से उमर आते हैं शैतान रास्ता बदल देता है। वो फारूक आजम, आपकी शान के क्या कहने, आपका मकाम कितना आला है। आप फारूक आजम अदल के पेकर, इंसाफ के पेकर, अदालत में अदल हुआ करता था। यहां मैं बात कुछ और करनी थी, लेकिन मेरे जहन में एक बात आ गई। फारूक आजम में अदल क्या होता है? मेरे भाई, आज कसीर तादाद में वालिद भी बैठे हैं, घर के सरबराह भी बैठे हैं। आपसे इल्तमास करने लगा हूं कि जब अदल की बात आए, तो पुत्र की बात आए, तो फिर सर को झुका ले। जब किसी और के बेटे की बारी आए, उसके लिए सीना चौड़ा कर लिया जाए, आंखें निकाली जाए। क्यों? उसका कसूर क्या है? कसूर यह है कि वो किसी यतीम का बच्चा है, उसका बाप का साया सर से उठ चुका है, उसका बाप नहीं है, उसका चाचा नहीं है। क्योंकि अपना बेटा अच्छा लगता है, लेकिन किसी का बच्चा अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि ये कुरान से रिश्ता हमारा टूटा हुआ है। जिनके रिश्ते कुरान से जुड़ जाते हैं, उनके फैसले कितने सोने होते हैं। फारूक आजम है, किसी ने आकर बताया, ऐ फारूक आजम, तेरे बेटे ने शराब पी है। फारूक आजम, तेरे बच्चे ने शराब पी ली है। फारूक आजम ने दुर्रा लिया, गुस्से में तेज तेज कदमों से बाहर निकले। जब बाहर निकले तो देखा बेटा नजर आ गया। अदल क्या है? फारूक आजम कुरान सुना था तो ईमान लाए, फिर जिंदगी कितनी हसीन बनी। कमाल क्या मिला? फिर फारूक आजम बाहर निकले, बेटा जा, कहा पुत्र शराब पी है? कहा अब्बा गलती होगी। कहा मैं कहता हूं शराब, कहा गलती। कहा मैं पूछता हूं शराब पी है? कहा अब्बा जान गलती हो गई। दुर्रा लिया, मारना शुरू कर दिया। अब मार रहे हैं वालिद। फारूक आजम वक्त के हुक्मरान मार रहे हैं, पुत्र मार खाता जा रहे हैं। खाते खाते पुत्र जो है जमीन पे गिर गया। जमीन पे जब गिरा ना, तो सारे लोग इकट्ठे हो गए, सहाबा इकराम भी आके। कहा है फारूक आजम छोड़ दे, बेटा है। ऐ फारूक आजम छोड़ दे, तेरा बेटा है, छोड़ दे। फारूक आजम ने कहा नहीं छोड़ूंगा, मैंने तो अदल करना है, मैंने तो इंसाफ करना है, क्योंकि ये अदल का पैगाम मुझे कुरान ने बताया और मेरे नबी मुस्तफा करीम ने बताया है। मैंने तो इंसाफ करना है। इस जिम्मे में हमने सोचना है। हम भी हुजूर से मोहब्बत का दावा करते हैं, हम भी कुरान से मोहब्बत का दावा करते हैं, लेकिन हमारा रिश्ता हुजूर के साथ कैसा है, कुरान के साथ कैसा है? और दूसरी तरफ फारूक आजम को देखिए, मार रहे हैं। सब ने कहा है फारूक आजम बेटा छोड़ दे। कहा नहीं, मैंने अदल कर रहा है, मैंने इंसाफ कर रहा है। मारते रहे, हत्ता के बेटा नडाल हो गया, जान निकलने के करीब है। दुर्रे रह जाते हैं सिर्फ 2। अगर 2 दुर्रे लग गए, पुत्र मर जाएगा। इतने में सहाबा करीब हुए, कहा फारूक आजम छोड़ दे, माफ कर दे, बेटा है। कहा नहीं,
हट जाओ, मैंने अदल करना है, मैंने इंसाफ करना है। अब फारूक आजम ने जब एक दुर्रा मारा, बेटे ने लंबी सांस ली और कहा अब्बा जी माफ कर दे। जब आखिरी दुर्रा मारा तो बेटे की रूह परवाज कर गई, बेटा इंतकाल कर गया। बेटे की मोहब्बत क्या है? आज बेटा लड़खड़ा जाए तो बाप की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये बेटे से मोहब्बत बाप से पूछे, ये बेटे की मोहब्बत मां से पूछे। और फारूक आजम अपने बेटे को मारते मारते रूह प्रवास कर गई। जब रूह प्रवास कर गई न दुर्रा फेंक दिया और जिस्म ढीला पड़ गया, आंखों में छम आंसू आ गए। बेटे का मां जो है सर उठाया, अपनी गोद में रखा, माथा चूमती है। सारे कहते हैं मारता भी खुद है, रोता भी खुद है। बता ना फारूक आजम ये करता क्या है? फारूक आजम खामोश है। हजरत उमर फारूक क्या करते हैं? अपने बेटे को कफन देते हैं और बेटे को कफन देने के बाद जनाजा पढ़ाने की बारी आती है। फारूक आजम अपने बेटे का जनाजा पढ़ाते हैं और जब कब्र में उतारने की बारी आती है अपने हाथों से कब्र में उतारते हैं और जब कब्र में रखते हैं तो कान में कुछ बात करते हैं। साहबा सवाल करते हैं ए फारूक आजम बताइए तो सही, अपने बेटे को मारते भी हो, फिर रोते भी हो, फिर जनाजा भी पढ़ाते हो, कफन भी देते हो, कब्र में भी उतारते हो और फिर कान में बात क्या करते हो? फारूक आजम कहते हैं मैंने इतनी कुछ नहीं कहा, सिर्फ मैंने इतना कहा था बेटा कब्र में हुजूर आएंगे, हुजूर पूछेंगे बता क्या लेकर आया है, तो मेरे नबी को बता देना मैं अपने बाप का इंसाफ लेकर आया हूं, मैं अपने बाप का अदल लेकर आया हूं। वो फारूक आजम आपका दरबार लगा है, एक शख्स आया कहा अल्लाह के नाम पे दे दो, अल्लाह के नाम पे दे दो। फारूक आजम ने उसे करीब बुलाया, कुछ रकम दी, कहा रकम देने के बाद कहने लगे जा अल्लाह का कुरान पढ़ा कर, अल्लाह का कुरान पढ़ा कर, जा अल्लाह का कुरान पढ़ा कर। फारूक आजम ने कहा, वो चला गया। आपको पता है जो मंगता होता है ना उसको एक दरवाजे से मिल जाए ना फिर वो उस दरवाजे का बार बार रुख करता है। अब क्या हुआ, कुछ दिन गुजरे फिर वो आ गया, उसने कहा अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। फारूक आजम ने करीब बुलाया, उसे कुछ रकम दी, कहा जा मेरे रब का कुरान पढ़ा कर। वो फिर चला गया, कुछ दिन गुजरे फिर आया, कहा अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। फारूक आजम ने करीब बुलाया, रकम दी, कहा जा मेरे अल्लाह का कुरान पढ़ा कर। अब वो चला गया, कुछ दिन गुजरे वो आया ही नहीं, काफी टाइम गुजर गया। एक दिन फारूक आजम ने उसको देख लिया, फरमाया इधर आओ, करीब आओ, इधर आओ। आप आते नहीं हो मांगने के लिए, आप आते नहीं हो। वो रो पड़ा, कहा है फारूक आजम आपने तो कहा था ना अल्लाह का कुरान पढ़ा कर। मैंने अल्लाह का कुरान पढ़ना शुरू किया है, अल्लाह ने मेरी मोहताजी को दूर फरमाकर मुझे गनी कर दिया है, मुझे गनी कर दिया है, मालो माल कर दिया। मैं अल्लाह का कुरान पढ़ता था, अल्लाह अब मेरी गैबी खजानों से मेरी मदद फरमाता है। पता क्या चला कि कुरान पढ़ने से मोहताजी दूर होती है, कुरान पढ़ने से अल्लाह की रहमत आती है। लेकिन क्या करे, हमारे नौजवान को इंडिया का गाना तो आता है लेकिन माजरत के साथ कुरान नहीं आता, कुरान से रिश्ता ही नहीं जोड़ सके। जिन्होंने कुरान से रिश्ते जोड़े हैं उनकी जिंदगी बड़ी हसीन बनी है। मेरे भाई कसीर तादाद में नौजवान बैठे हो, ए नौजवान मैं तुमसे बात करने लगा हूं, ए नौजवान बताओ तो सही ना तुम्हारी रातें कैसी गुजर रही है, ए नौजवानों बताओ तो सही ना तुम्हारे दिन कैसे गुजरते हैं, ए नौजवानों बताओ कि तुम माँ को रुलाने वाले तो नहीं हो, बताओ तुम उस लिस्ट में शामिल तो नहीं हो, तुम्हारी वजह से बाप की आंखों में आंसू आ रहे हैं, क्या तुम उस लिस्ट में शामिल तो नहीं हो। बाप रात को चरपाई पे सोता है और कहता है ए बेटा काश तू मेरा सहारा बन जाता। मेरे भाई ए नौजवानों बताओ तो सही ना क्या तुम्हारी वजह से किसी की आंखों में आंसू तो नहीं आ रहे। न नौजवानों बताओ तो सही ना क्या तुम्हारी वजह से रात को जो तुम कान के साथ मोबाइल लगाते हो क्या तुम्हारी वजह से किसी की इज्जत पमाल तो नहीं होती। बताओ तो सही ना क्या तुम किसी को काल तो नहीं करते, क्या तुम्हारी काल की वजह से किसी को तलाक तो नहीं होती। बताओ तुम्हारी काल की वजह से किसी की इज्जत लुटती तो नहीं है, तुम डाकू तो नहीं बने हो। बताओ तो सही ना तुम चोर तो नहीं बने, अपने घर में डाके डालते हो। बताओ तो सही ना क्या तुम उस लिस्ट में शामिल तो नहीं हो। बताओ तो सही ना काम तुम कैसा कर रहे हो, तुम कलमा नबी का पढ़ते हो और
तरीका काफिरों का इख्तियार करते हो। देख हमारी तारीख कितनी प्यारी है, देख हमारा कुरान दर्स कितना प्यारा देता है। सुनो तो सही ना, मेरे नबी कितने कमाल की बातें हमें बताते हैं। जब मुसलमान और काफिरों की जंग होती है, बहुत से काफिर मुसलमानों की कैद में आती है, उसमें हातम ताई की बेटी भी आती है, उसका सर नंगा था। तेरे और मेरे नबी ने काली कमली वाली चादर उतारते हैं, उस खतून के, उस बच्ची के सर पे दे देते हैं। फारूक आज़म फरमाते हैं, हजूर ये तो काफरा औरत है। तेरे और मेरे नबी ने फरमाया, है तो किसी की बेटी है ना, है तो किसी की इज्जत है ना। तेरे और मेरे नबी ने काफरा औरत का सर ढांप दिया। ऐ नौजवान, मैं तुझसे सवाल करता हूं, क्या तू किसी की इज्जत लूट तो नहीं रहा? क्या किसी के घर में सफे मातम तो नहीं बिछ रहा तेरी वजह से? तेरी वजह से तलाकें तो नहीं हो रही? क्या कोई बहन तुझे बदजोलियां आट आट के बदवाए तो नहीं दे रही? कोई किसी मां की याद तो तुझे नहीं लगी? मेरे भाई सुन तो सही ना, जिनके सीने में कुरान की मोहब्बत होती है, जिनके सीने के अंदर दीन की मोहब्बत होती है, जिसके सीने में हजूर का प्यार होता है, उनकी जिंदगी कितनी प्यारी होती है। तूने अभी लज्जत ली नहीं। काश तो कुरान से जो तेरा रिश्ता था तो उसको समझ जाता, तो समझ जाता मेरा रिश्ता नबी के साथ क्या है, तो फिर तेरी जिंदगी कितनी हसीन बनती। गौर कीजिए मेरे भाई, जिनके सीने के अंदर कुरान का प्यार होता है। आज हम भी कहते हैं ना, हम कुरान से मोहब्बत करने वाले, हम कहते हैं ना गुलामी रसूल में मौत, हम हुजूर की मोहब्बत के चर्चे करने वाले हैं, नारे लगाते हैं गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। ए मौत कबूल करने वाले, ए कुरान से मोहब्बत के दावे करने वाले, मैं तुमसे बात करने लगा हूं। जिनके सीने में हुजूर का प्यार होता है, जिनके सीने में कुरान की मोहब्बत होती है, उनकी जिंदगी कितनी प्यारी होती है। महमूद गजनवी है, महमूद गजनवी है, उनका दरबार लगा है। एक खतून आ जाती है, आके कहती है, महमूद गजनवी, मैं बेवा औरत हूं, मेरी एक ही बेटी है, मैंने लोगों के घर में बर्तन धोए हैं, धोकर अपनी बेटी की इज्जत को बचाया है, लेकिन तेरा भतीजा है, आधी रात का वक्त होता है, मेरे घर में आ जाता है, मेरी बेटी की इज्जत जो है वो लूटना जाता है। ए महमूद गजनवी, तेरे आगे मैं हाथ जोड़कर फरियाद लेकर आई हूं, मैं हाथ जोड़ रही हूं, मेरी बेटी की इज्जत को बचा ले। ए नौजवान, मैं तुझसे बात करने लगा हूं, सुन, हमारी तारीख कितनी प्यारी है, हमारे इस्लाम कितने प्यारे हैं। जिन्होंने कुरान से मोहब्बत की है, जिन्होंने हजूर से मोहब्बत की है, जिनके सीने में अहले बैत का प्यार था, वो कितने प्यारे लोग थे। काश कि हम भी ऐसे बन जाए। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं बेवा हूं, मैंने लोगों के घर में बर्तन धोए हैं, धोकर मैंने अपनी बेटी की इज्जत को महफूज किया है। तेरा भतीजा है, तंग करता है, आ जाता है, मेरी बेटी की इज्जत को लूटना चाहता है, अब मेरी इज्जत तेरे हाथ में, मेहरबानी करना। महमूद गजनवी ने सुना, कहा, खतून चली जा, अब जब मेरा भतीजा आया ना, तू ना आना, बेशक ना आना, तू पैगाम भेज देना, मैं आ जाऊंगा। अब कुछ दिन गुजरे, वो खतून खुद आ गई, आके कहती है, महमूद गजनवी, तेरा भतीजा आ गया है, मेरी बेटी की इज्जत लूटने आया है। महमूद गजनवी, कुरान की सीने में मोहब्बत थी ना, हजूर का प्यार था ना, कमरे में गए, ये ना देखा बेटा है, भतीजा है, नरम जुमला, अपना बेटा हो तो नरम जुमला, किसी का बेटा हो तो सीना तान के मारो, इसको इसको मारो, इसका मुंह काला कर दो, इसके बाल नोच दो, इसके जिस्म को छलनी छलनी कर दो, और जब अपने बेटे की बारी आए तो सीने से लगाए और लगाकर कहे, मेरा बेटा तो बहुत नेक है। मेरे भाई गौर कीजिए, महमूद गजनवी कमरे में गए, तलवार को लिया, तलवार लेकर अब महमूद गजनवी तेज तेज कदमों से उस खतून के साथ चल रहे हैं, और उस खतून से पता क्या कहते हैं? कहते हैं, जब मैं तेरे घर में आऊं ना, चिराग को गुल कर देना, चिराग बंद कर देना। अब क्या हुआ? महमूद गजनवी उस घर में गए, उस खतून ने चिराग को बंद कर दिया। चिराग को जब बंद कर दिया तो अब महमूद गजनवी ने तलवार ली, उस नौजवान का सर तन से जुदा कर दिया। जब सर तन से जुदा हुआ, उस खतून को कहा, चिराग को जला दे। जब उसने चिराग को जलाया तो महमूद गजनवी ने देखा, कहा, या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का शुक्र अदा किया। कहा, खतून पानी मिलेगा? उस खतून ने पानी दिया, कटोरा भर के आपने पानी पिया। कहा, और मिलेगा? फिर उसने पानी दिया, फिर आपने पानी पिया। कहा, और मिलेगा? फिर पानी लिया, 3 कटोरे पानी के भर के पी गए।
वो खतून कहने लगी, ए बंदा, जब जाने लगे तो वो खतून कहने लगी, ए बंदा नवाज एक बात तो बता दीजिए। कहा क्या बात है? कहा जब मेरे घर में आए थे तो चिराग क्यों बंद करवाया है? कहा बस रहने ते, तेरा काम हो गया, मुझे जाने ते। कहा नहीं, बंदा नवाज बताए ना, आपने चिराग क्यों बंद करवाया? महमूद की आंखों में, महमूद गजनवी की आंखें छमाछम बरस पड़ी। रोकर कहा खतून, जब तू कह के आई है ना मेरा भतीजा है, भतीजा है, तो मैंने कहा चिराग जल रहा हुआ, लाइट जल रही हुई, कहीं खून कशिश करे, तलवार रुक ना जाए। मैं हुजूर का गुलाम हूं, कुरान से मोहब्बत करने वाला हूं, मैंने तो अदल करना है, मैंने इंसाफ करना है, चाहे बेटा हो चाहे भतीजा हो, मैंने अदल व इंसाफ करना है। कहा बंदा नवाज, दूसरी बात, जब मैंने चिराग जलाया, लाइट जली, तो आपने अल्लाह का शुक्र क्यों अदा किया? हाय 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 हाय, काश के ये बात हमारे दिल में उतर जाए तो हमारी नजरें झुक जाए। कुरान तो झुकना सिखाता है ना, कुरान तो आजिजी करना सिखाता है ना। जिंदगी गुजर के ही आजिजी ना आई, लेकिन कुरान आजिजी सिखाता है। कहा बंदा नवाज, लाइट जली तो शुक्र क्यों अदा किया अल्लाह का? कहा जब तूने लाइट चलाई तो मैंने देखा वो मेरा भतीजा नहीं था, मेरा नाम इस्तेमाल करता था। मैंने कहा या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरा खून इतना गंदा नहीं है। पता नहीं बात समझ आई है कि नहीं आई। मेरे भाई ये जुमले बंदे को तोड़ के रख देते हैं। मैंने जब ये बात पढ़ी तो मेरा वजूद काम उठा, यार हमारे इस्लाफ इतने सोने थे, हम अपनी इस्लाफ की जिंदगी को ना पढ़ सके। आज गौर तो कीजिए, आज हमारा नौजवान किस तरफ जा रहा है। आज हमारी मस्जिदें वीरान है, आज मदारिस का जनाजा निकल चुका है, आज बड़े बड़े कई नका मैंने पढ़ाए हैं, गिनती नहीं कर सकता, लेकिन छठा कलमा हमारे नौजवानों को नहीं आता, ईमान मुफस्सल नहीं आती। मुझे बताइए मेरे भाई, गौर तो कीजिए, हम किस तरफ निकल पड़े हैं। महमूद गजनवी क्या कह रही है? कहती है कि वो मेरा नाम इस्तेमाल करता था, मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरा खून इतना गंदा नहीं है। कहा अच्छा बंदा नवाज, पानी इस तरह पिया जिस तरह कई दिनों के प्यासे है, खैर तो है, पानी पीते की खैर तो है। महमूद गजनवी कहते हैं खतून 2 सवालों का जवाब दे दिया, तीसरा ना पूछ। उस खतून ने इसरार किया तो महमूद गजनवी बैठकर फिर रोने लगे। कहा ए खतून, जब से तू कह के आई है ना मैंने खाया है ना मैंने पिया है, मुझे रात को नींद नहीं आती, मैं बिस्तर पे सोता हूं, मुझे नींद नहीं आती, मेरे दिल से आवाज उठती है, ए महमूद तेरे होते हुए एक बेवा खतून की बेटी की इज्जत महफूज नहीं है। मैंने दिल से इरादा कर लिया, जब तक मैं उसका सर कलम ना कर लूं, ना मैंने खाना है ना मैंने पीना है। ए खतून, अब मैंने इंसाफ कर लिया, अब पानी पीना तो मेरा हक बनता है ना, अब पानी पीना तो हक बनता है। मेरे भाई हमारे इस्लाम कितने प्यारे थे, जिनके सीने में कुरान की मोहब्बत थी, और मामला ही उलट है ना। आज मौलवी साहब को कहते हैं, लोग आकर कह देते हैं, कहते हैं पुत्र हाफिज बनेगा, कारी बनेगा, ये कमाएगा कहां से, ये खाएगा कहां से। ये बातें हमारे मुआशरे में बड़ी तरतीब पाती जा रही है ना, ये खाएगा कहां से, ये तो भूखा मर जाएगा। मेरे भाई याद रखिएगा, जिसके सीने में कुरान होता है वो गरीब नहीं होता। आप तो सुभान अल्लाह कह दो यार, आपकी सुभान अल्लाह भी सदके जाओ, मुझे पूरी रास्ते में आपकी सुभान अल्लाह याद रहेगी। एक दफा तो कह दे सुभान अल्लाह। मुझे पता है आप इतने खुशक लोग तो नहीं हैं, लेकिन गौर तो कीजिए, किसी की मेहमान नवाजी तो कीजिए मेरे भाई, गौर तो कीजिए। जो जुमला अच्छा लगे सुभान अल्लाह कह दे, इस पे भी सवाब है। अल्लाह अकबर। जिंदाबाद। माशाल्लाह हमारे साथ ना बाबा बिशारत साहब तशरीफ फरमाए। ये अक्सर मुझे कहते हैं, आप बड़े बड़े मौलवी तकरीर करते हैं, सुरे लगाते हैं, ऐसे करते हैं, लोग सुभान अल्लाह कहते हैं, हाथ भी उठाते हैं, आप तकरीर करते हैं, लोग बस चुप करके आपको देखते रहते हैं। मैंने कहा बस ये भी एक कमाल है ना जी। मेरी अजीज दोस्तों, आप बैठकर मेरी बात सुने, आप गौर व फिक्र कीजिए। याद रखें, कुछ लोग ऐसे कह देते हैं ना, मैं बस ये आखिरी बात करके बात को ख़त्म करने लगूँ, काफ़ी टाइम हो चुका है। और कोशिश किया करे महफिलों को मुख्तसर करे, एक नात, एक तलावत, एक बयान हो,
ताकि लोग भी तंग ना हो। वो माशाल्लाह देखिए कितने खूबसूरत ये चेहरे बैठे हैं, वो बाबा जी बैठे हैं, बार बार उनको मैं देखता हूँ, मुझे एहसास होता है। लेकिन आखिरी बात सुने, मैं बात को ख़त्म करने लगूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे। लोग कहते हैं ना जी मौलवी बनेगा, खाएगा कहाँ से, ये कहाँ से पैसे कहाँ से आएंगे, मौलवी तो भूखे मरते हैं। हमारे माशरे की ये एक बात बड़ी तरतीब पाती जा रही है। क्यों जी अलामा साहब, ऐसे है कि नहीं है? आप गौर कीजिए, मुस्तफ़ा करीम की एक प्यारी हदीस सुनाता हूं। आपके और मेरे नबी बैठे हैं, बड़ी मजे की बात है। आपके और मेरे नबी बैठे हैं, आपके और मेरे नबी फरमाते हैं, साहबा जिसके सीने में कुरान होता है ना वो गरीब नहीं होता। अब आपने एक एक बात पे सुभान अल्लाह कहनी है। क्यों? ये मुझे हदीस बड़ी सोहनी लगती है। आपके और मेरे नबी, साहबा का हुजूम है, साहबा बैठे हैं, मस्जिद नबी छका छक बड़ी हुई है। आपके और मेरे नबी फरमाते हैं, साहबा जिसके सीने में कुरान होता है वो गरीब नहीं होता। इतने में एक साहबी खड़े हो गए, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मैं शादी करना चाहता हूँ। बिशारत साहब कहा जी मैं शादी करना चाहता हूँ। एक बंदा खड़ा, एक साहबी खड़े, कहा या रसूलल्लाह मैं शादी करना चाहता हूँ। आपके और मेरे नबी ने फरमाया पैसे हैं, माल है, कुछ है। कहा या रसूलल्लाह आपने तो कहा है कि जिसके सीने में कुरान होता है वो गरीब नहीं होता। तो मुझे अब अगली बात आपको ज़ौक़ देगी। कहा मुझे कुरान की 4 सूरतें आती है। या रसूलल्लाह मुझे कुरान की 4 सूरतें आती है। आपके और मेरे नबी खिलखिला के हंसने लगे, यानी कि मुस्कुराने लगे। आपके और मेरे नबी का मिजाज था कि आप मुस्कुराते थे। आपके और मेरे नबी इतने मुस्कुराए कि आपके और मेरे नबी के दंदान मुबारक से नूर की किरणें निकलना शुरू हो गई। आपके और मेरे नबी ने फरमाया अच्छा आप इस तरह करें, फलां साहबी के घर चले जाएं, उससे कहें कि आपकी बेटी का निकाह अल्लाह के नबी ने मेरे साथ कर दिया है। अब ये साहबी भागे भागे गए और जाकर उस घर में गए, उस साहबी से कहने लगे, वो नए नए मुसलमान हुए थे, अभी जहालत के असार बाकी थे, तो उससे कहने लगे कि आपकी दरवाजे पे दस्तक दी तो वो साहबी निकले, कहा आपकी बेटी का निकाह ना अल्लाह के नबी ने मेरे साथ कर दिया। वो आगे से कहने लगे ये किस तरह हुआ, मैं मौके पे मौजूद नहीं था, ये किस तरह निकाह हो गया, मैं इस निकाह को नहीं मानता, मैं मौके पे था नहीं। इतने में बेटी सुन रही थी, क्योंकि उसके सीने में ना हुजूर का प्यार था, उसके सीने में भी कुरान की मोहब्बत थी, वो सुन रही थी। जब वालिद दरवाजा बंद करके वापस पलटा ना, कहा बाबा जान ये आपने क्या कर दिया, अगर आपको ये निकाह मंजूर नहीं तो मुझे मंजूर है। ये ना देखे कौन आया है, बल्कि देखे भेजा किसने है। ये देखे तो सही भेजा किसने, इससे पहले कि अल्लाह के नबी नाराज हो जाए भागिए, मुझे ये निकाह कबूल है क्योंकि मेरा निकाह मेरे मुस्तफा करीम ने कर दिया है। इतने में वो साहबी भागे भागे गए, या रसूलल्लाह मुझे निकाह मंजूर है। अब ये शादी हो जाती है। जब शादी हो गई ना, जब शादी होगी, पहली रात, दूसरी रात, तीसरी रात, जब वो बेटी घर में पलटी तो माँ ने पूछा हाँ बेटी तेरे कैसे हालात हैं। कहा अभी तक उस साहबी ने, हजरत बाल रज़ियल्लाहु ताला ने मुझसे कोई बात नहीं की, मुझसे कलाम नहीं किया। अब वो साहबी हुजूर की बारगाह में आए, अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह आपके वो साहबी जिनका नाम हजरत बाल है, उन्होंने अभी तक मेरी बेटी से कलाम नहीं किया, मेरी बेटी से बात नहीं की। तेरे और मेरे नबी ने हजरत बाल को बुलाया, बुलाकर फरमाने लगे है बाल बता तो सही ना किस चीज़ ने तुझे रोका है, तूने ना अपनी बीवी से अभी तक कलाम नहीं किया, अपनी बीवी से बात नहीं की, बता तो सही किस चीज़ ने रोका है। बाल की आंखों में आंसू आ गए, बाल की आंखों में आंसू आ गए, हज़रत बाल चीखे मार के रोने लगे, अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह मैं तने तनहा जिंदगी बसर करता था, मेरा कोई अपना नहीं था, ना मेरी माँ थी ना मेरा बाप था, मेरे जब गम भर जाते मैं रोता, मैं जंगलों में रहता था, मेरा कोई ठिकाना नहीं था, मेरा कोई घर नहीं था, जब मेरे दुख भर जाते, मेरे गम भर जाते, मैं रोता, मुझे कोई चुप कराने वाला नहीं था, मुझे प्यास लगती तो मैं गंदा पानी पिया करता था, जब मुझे प्यास लगती मैं पानी पीता, खारा पानी पीता था, जब मुझे भूख लगती मैं दरख्तों के पत्ते खाया करता था, या रसूलल्लाह मुझे नींद आती तो मैं मिट्टी के बिछोने पे सो जाता था, या रसूलल्लाह मैं रोता, मुझे कोई चुप
ऊपर आने वाला नहीं था। या रसूलल्लाह मेरे कानों तक आवाज आई कि कोई आया है जिसकी जो है प्यारी सूरत है, वह दुहा वाला चेहरा है, वह लैल वाली जो है, वह लैल वाली जुल्फ है, उसको जो देखता है उसका कलमा पड़ जाता है, वो बड़ा सोना है। या रसूलल्लाह मेरे दिल में आपकी मोहब्बत आई, आपका प्यार आया। जब मेरे दिल में आपकी मोहब्बत आई, मैं आपको देखने के लिए, आपका दीदार करने के लिए या रसूलल्लाह मैं आपकी बारगाह में आया। जब आपकी सोनी सूरत देखी तो फिर इसीलिए कहा ना, इस सूरत नु मैं जान आखा के जाने जहान आखा, सच आखा ते रब दी मैं शान आखा, जिस शान तू सब शाना बनिया। सुभान अल्लाह। मां अजमाला का, मां आहसाना का, किथे मेहरे अली, किथे तेरी सना का। इस सोनी सूरत को देखा, इस बल्लेल की जुल्फ को देखा, मुझे आपसे प्यार हो गया, मुझे आपसे मोहब्बत होगी। मैंने कहा या रसूलल्लाह मुझे कलमा पढ़ा दे। आपने मुझे कलमा पढ़ाया, मैं मुसलमान हो गया। आपकी नजरे अनायत से मैंने कुरान की 4 सूरतें याद की। आपने फरमाया जिसके सीने में कुरान होता है वो गरीब नहीं होता। मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा शादी करना चाहता हूं। आपने मेरी जो है शादी कर दी। या रसूलल्लाह मैं पहली रात, अब सवाल आप ये करते हैं कि मैंने अपनी बीवी से कलाम नहीं किया। या रसूलल्लाह मैं पहली रात जब बीवी के कमरे में किया तो मैंने भी इतनी खूबसूरत बीवी देखी तो मैं रो पड़ा। कहा ऐ बाल तेरा तो कोई अपना नहीं था, ये सोनी बीवी मिली है तो हुजूर के नलैन के सदके मिली है। ऐ बाल उठ कर 2 नफल पढ़ ले, अल्लाह को राजी कर ले, शुक्र अदा कर ले। ये सब कुछ मिला है तो अल्लाह और उसके रसूल के सदके मिला है। मैं मुसल्ला बिछाता हूं और 2 नफल पढ़ के सलाम फेरता हूं, फिर देखता हूं इतना खूबसूरत घर। का भाल ये तेरा तो घर भी नहीं था, तू तो सोता था तो मट्टी पे सोता था, अब ये तुझे घर भी मिला है तो हुजूर के सदके मिला है। ऐ बाल चल 2 नफल पढ़ ले। कहा 2 नफल पढ़ता हूं, सलाम फेरता हूं, फिर तरह तरह के खाने देखता हूं। कहा इतने खूबसूरत खाने मिली है तो अल्लाह और उसके रसूल के सदके मिले हैं, शुक्राने के 2 नफल पढ़ लेता हूं। कहा या रसूलल्लाह नफल पढ़ते पढ़ते सुबह हो जाती है, आपकी बारगाह में आता हूं, बद्दुहा का चेहरा देखता हूं, फिर उठने को दिल ही नहीं करता। या रसूलल्लाह फिर शाम को घर जाता हूं, फिर यही मामूल बन जाता है। जब घर का खूबसूरती देखता हूं कहता हूं ये सब कुछ हुजूर के सदके मिला है। या रसूलल्लाह नफल पढ़ते पढ़ते रातें मेरी गुजर गई। तेरे और मेरे नबी ने जब ये बातें सुनी, तेरे और मेरी नबी की आंखों में आंसू आ गए। तेरे और मेरे नबी ने फरमाया ओ सहाबा, अगर दुनिया के अंदर किसी ने चलते फिरते जनती जो है नौजवान की जियारत करनी है वो मेरे इस गुलाम की जियारत कर ले। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आपसे इल्तमास करता हूं अपना रिश्ता कुरान के साथ जोड़ लीजिए। बहुत सी बातें दिल था करने को, क्योंकि कुरान मैंने जो आपके सामने तिलावत किया है, कुरान भी फरमाता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, कि हमारी जिंदगी जो है वो मेरे भाई अच्छी तब भी बनेगी जब हम अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीके पे चलेंगे, उनकी इत्तबा करेंगे। जब हम इत्तबा करेंगे तो हमारी जिंदगी सोनी बन जाएगी। कुल ए महबूब आप फरमा दीजिए इन कुंतुम, अगर तुम तुहिब्बुनल्लाह मोहब्बत करना चाहते हो अल्लाह से, फत्तबिऊनी तो मेरी इत्तबा करो, युहब्बुकुमुल्लाह अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। मेरे भाई अल्लाह और उसके रसूल से हमने प्यार करना है। और आखिरी बात, ये जो वालिदैन बैठे हैं आपसे इल्तमास है, जब वापस यहां से पलटेगे ना, इन बच्चों को लेकर वापस पलटेगे ना, एक मेरी गुजारिश है, घर में जाना है, घर में मुसल्ला माँ भी बिछाए और बाप भी बिछाए, और अल्लाह की बारगाह में ना रो रो कर फरियाद करे, मालिक मैं इस काबिल नहीं था, ऐ मालिक मेरे गुनाह बहुत ज्यादा है, ऐ मालिक ये तेरी करम नवाजी है कि मेरे बच्चे के सीने में कुरान आ गया है, ऐ मालिक मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं। खुदा की कसम सारी जिंदगी के सजदे एक तरफ, लेकिन जो शुक्राने के तू 2 नफल सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए अदा करेगा, देखी वो तेरी जिंदगी को भी पलट देंगे और फिर तेरी जिंदगी के अंदर सुकून भी दाखिल हो जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों, इसलिए जरूर जरूर आप जो वालिद और वालदा है इस पे खुसूसी तौर पे तवज्जो फरमाए। फिर मैं एक मरतबा मुबारकबाद पेश करता हूँ मोहतरम जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना उमर फ़ारूक रिजवी साहब के, इनके हुक्म पे मैं हाजिर हुआ, और मोहतरम जनाब जो आपके कारी साहब हैं खालिद महमूद नक्शबंदी साहब, माशाअल्लाह अल्लाह इनको सलामत रखे, अल्लाह ताला आप सबको बरकतें अता फरमाए, मेरी और आपकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। जो बातें की अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए, अगर फिर भी मेरी बात किसी को बुरी लगे तो मैं माज़र चाहता हूँ, वमा अलैना इल्लल बलाग।